Good morning everyone, this is Faisal Khan and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. I hope you all are well at your homes and doing your studies continuously. So yesterday we have started the chapter first, the best Christmas present in the world. हमने ये चैप्टर जो है कल स्टार्ट कर दिया था और अबाउट 2 पैराग्राफ यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी हैव completed in yesterday's video. So today we are continuing with the chapter. दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय द माइकल मॉरबर्गो, जो कि बहुत ही फेमस राइटर हैं. इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ और एसेज वगैरह लिखे हुए हैं. सो जब स्टोरी पर आते हैं तो स्टोरी में शुरू में हमने देखा था कि यहाँ पर ये उस टाइम की स्टोरी है जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बीच के टाइम की स्टोरी है, जहाँ पर 1914 के टाइम का जो वॉर हुआ था ब्रिटिश एंड जर्मन्स के बीच में. यहाँ पर डेट दी हुई है. तो इस टाइम पर जो वॉर चल रहा था तो उस टाइम पर किसी ने वो लेटर लिखा था, तो वो लेटर जो है राइटर को मिल जाता है, उसी के बारे में उसने लिखा है. तो जो ड्रॉअर के अंदर से उसको जो लेटर मिलता है तो उस लेटर के अंदर क्या कुछ लिखा होता है वो इस सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे आज. तो सेकंड पार्ट में यहीं से स्टार्ट होता है. डियरेस्ट कॉनी, सबसे पहले वो बोलता है डियरेस्ट कॉनी, यानी उसकी जो वाइफ है उसके लिए वो लेटर है. तो यहाँ पर एक ऑथर जो रीड कर रहा है लेटर, तो ये उसका लेटर है जो एक आर्मी मैन है, यानी आर्मी के अंदर है, सैनिक है जो सेना में है, और वहाँ से वो लेटर अपनी वाइफ के लिए लिख रहा होता है. तो वो लेटर में क्या लिखा हुआ है देखते हैं. डियरेस्ट कॉनी, सबसे पहले वो अपनी वाइफ को सैल्यूटेशन करता है. डियरेस्ट कॉनी यानी प्यारी कॉनी. आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, यानी मैं इसको बहुत ही खुश मिजाजी के साथ में आपको ये लेटर लिख रहा हूँ. बिकॉज, क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन, यानी क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कुछ मेरे साथ में अभी हुआ है. दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसके बारे में मुझे एक बार आपको बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ. वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, कल की सुबह को हम सारे के सारे, जब जितने भी सब सैनिक हैं वो अपने अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे. तो ट्रेंचेस एक ऐसा सीन होता है, यानी आप मान लीजिए जैसे सैनिक होते हैं उनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, वॉर चलता है, तो वॉर चलने के दौरान जो सैनिक, एक लंबी सी नालीनुमा एक गड्ढा होता है, एक नाली सी बनी हुई होती है, उसके अंदर सैनिक कुछ जंप कर जाते हैं, कूद जाते हैं अंदर से, और उसके अंदर उतर के और छुप के वहाँ से फायरिंग करते हैं. राइट. तो आमने सामने दोनों तरफ ही वो नाली बनी हुई होती है जिसमें उतर के वो फायरिंग करते हैं, उसको ट्रेंचेस बोलते हैं. तो यहाँ पर हम सभी अपने ट्रेंचेस के अंदर थे. इसका मतलब वॉर कैरी ऑन था, जारी था, चल रहा था, वॉर चल रहा था. तो क्रिसमस मॉर्निंग, जो कि एक क्रिसमस की मॉर्निंग थी, इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, यानी ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही शानदार मॉर्निंग थी. एज़ ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन. एज़ ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन मीन्स मैंने कभी नहीं देखी इस तरह की इतनी खूबसूरत सुबह ये थी. एज़ कोल्ड एज फ्रॉस्टी एज आ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, यानी इतनी ठंडी और इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत सुबह थी कि जितनी एक क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fridge began it. Okay, so I should like to be able to tell you, यानी मुझे आपको कह देना चाहिए था कि we began it, हमने इसे शुरू किया था, but the truth, परंतु सच्चाई ये थी कि I am ashamed to say is that Fridge began it, कि फ्रिज ने इसको बिगैन किया था, इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ कि कहते हुए, यानी ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि फ्रिज ने इसको बिगैन किया था, यानी शुरू किया था. तो कुछ वॉर के बारे में आई थिंक ये हो सकता है कि मुझे कहते हुए, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जब जो चीज़ें हैं, ये जब वॉर था तो ये मैंने शुरू नहीं किया था, या फिर जो भी चीज़ जो हैपन होगी, जो घटना होगी, वो फ्रिज के बारे में और अपने ऑथर के जो राइटर है उसके बारे में ये हो रही है. जो लेटर राइट करने वाला है उसके और फ्रिज के बीच की जो बात, जो घटना थी वो उसने स्टार्ट की थी, वो कहना चाहता है. फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, यानी सबसे पहले किसी ने, जो अपोजिट साइड होती है वॉर के, जैसे हमारी सीमा होती है उसके बाद उनकी सीमा होती है, तो उधर की तरफ से एक वाइट फ्लैग जो है लहराते हुए एक कोई वहाँ से निकल के आया बाहर. देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, यानी और वो वहाँ से हमको चिल्लाने लगा, जहाँ पर नो मैंस लैंड बोलते हैं जहाँ पर कोई भी आदमी नहीं होता, मतलब वहाँ पर जाना किसी को भी अलाउ नहीं होता, अगर वहाँ पर कोई जाएगा तो वो मारा जाएगा. तो वहाँ पर वो आकर चिल्लाने लगा, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, यानी टॉमी
उसका नाम होगा तो वो वहाँ से चिल्ला रहा है हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज़, यानी जब तक कि हमें सरप्राइज़ मिला, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, यानी हम में से कुछ वहाँ पर चिल्लाने लगे सेम टू यू फ्रिज, तो फ्रिज से वहाँ पर चिल्लाने लगे कि सेम टू यू। Okay, so then they were calling out to us from across no man's land, happy Christmas Tommy, happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us shouted back same to you fridge, same to you, यानी वहाँ से फ्रिज चिल्लाया हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। देन हमने भी वहाँ पर सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू ये कहने लगे। आई थॉट दैट वुड बी दैट we all did, but then suddenly one of them was up there in the grey greatcoat and waving a white flag, यानी I thought that would be that, वो सब कुछ तो था ही, but we all did यानी हमने सबने किया, but then suddenly one of them was up there in the grey greatcoat, यानी वहाँ से कोई एक बाहर आया ग्रे ग्रेट कोट में, एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और एक वाइट फ्लैग वेव करने लगा। ओके, यानी एक वाइट फ्लैग लहराते हुए, डोंट शूट लैड्स, यानी प्लीज़ शूट मत करना। समवन शाउटेड, यानी कोई वहाँ से चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने भी शूट नहीं किया, यानी वो नो मैंस लैंड में आ गया और वहाँ पर उसको किसी ने शूट नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, यानी वहाँ पर एक और फ्रिज अप हुआ, यानी एक और वहाँ पर से निकल गया, यानी जो अनदर पार्टी में जो थे दूसरे सामने वालों में से एक और निकला और वहाँ पर फिर से फ्लैग को लहराते वो आ गया। तो कीप योर हेड्स डाउन, अपने सरों को नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने उस आदमी से चिल्ला के कहा कि अपने सर को नीचे करो। इट्स अ ट्रिक, ये एक ट्रिक है, बट इट वाजंट, परंतु ये नहीं थी। सो इसमें हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। फ्रेम ऑफ माइंड मेंटल स्टेट होता है, यानी जो मानसिक स्थिति होती है उसको फ्रेम ऑफ माइंड बोलते हैं। ट्रेंचेस होते हैं लॉन्ग डीप डिचेज इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, यानी वहाँ से जहाँ से सोल्जर्स एनिमी से छुपते हैं। जो लॉन्ग ग्राउंड डिचेज होते हैं, लॉन्ग डीप डिचेज होते हैं, जो गहरी गड्ढे होते हैं लंबे लंबे से, उनको ट्रेंचेस बोला जाता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पहले। क्रिस्प मीन्स होता है ड्राई एंड कूल बट प्लीजेंट, यानी बहुत ही सुहावनी और बहुत ही सूखी और ठंडी जो सुबह होती है उसको क्रिस्प बोलते हैं। एंड फ्रस्टी मीन्स होता है कवर्ड विथ फॉग, जो फॉग से कवर की हुई। फ्रस्टी मीन्स जहाँ पर धुंध थोड़ी सी हल्की सी छाई हुई सी, तो वो फ्रस्टी हो गई। अक्रॉस फ्रॉम वन एंड अदर, यानी दूसरी जगह से आने वाला अक्रॉस कहलाता है। गॉट ओवरकम, यानी गॉट ओवर मीन्स ओवरकम, यानी बाहर निकला। फ्रिज अ कॉमन नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर, सॉरी जो फ्रिज जो था वो किसी एक का नाम नहीं था, जर्मन सोल्जर्स का कॉमन नाम था फ्रिज। जो जर्मन सोल्जर्स थे उनको फ्रिज बोला जाता है। तो वहाँ से एक और फ्रिज निकला, ये जो आ रहा था, तो इसका मतलब एक और सैनिक वहाँ से निकला। टॉमी अ कॉमन नेम फॉर अ ब्रिटिश सोल्जर, यानी जो ब्रिटिश सोल्जर है उनका एक कॉमन नेम होता है टॉमी, तो इसको टॉमी बोल रहा था वो। तो नो मैंस लैंड होती है द बॉर्डर लाइन बिटवीन टू कंट्रीज़, यानी दो कंट्रीज़ के बीच में जो बॉर्डर लाइन होती है जहाँ पर किसी को आने पर वहाँ पर मार दिया जाता है, तो वो नो मैंस लैंड होती है। यानी कहा जैसे जंग होती है, जो युद्ध होता है, वॉर होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक दो लाइन्स होती हैं और उसके बीच में एक जो सीमा होती है, जो लाइन होती है, जो बॉर्डर होती है, बॉर्डर लाइन होती है, वहाँ पर कोई भी आदमी आ जा नहीं सकता, वहाँ पर जो भी आएगा वो मरेगा। तो वो एक उसको बोलते हैं नो मैंस लैंड। लैंड यंग बॉयज़ सोल्जर्स, लेड्स जो होता है वो यंग बॉयज़ को बोलते हैं या फिर सोल्जर्स को बोलते हैं, जवान जो होते हैं। पैरापेट वॉल बिसाइड द ट्रेंच, ट्रेंच के बीच में जो वॉल होती है वो पैरापेट होती है। ओके, सो क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चंस आते हैं आपके। हु वाज कॉनी, कॉनी कौन थी, हु रॉट दिस लेटर, और लेटर को किसने लिखा है। तो लेटर जो है, कॉनी वाज जेम्स वाइफ, यानी जेम्स का नाम है जो राइटर है, लेटर को लिखने वाला है, उसने जिम ने कॉनी को लेटर लिखा है। तो जिम तो उसका खुद का नाम है, कॉनी वाज जिम्स वाइफ, कॉनी जो है जिम्स की वाइफ थी, एंड जिम रॉट दिस लेटर टू हिज वाइफ कॉनी। ओके, और दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हु वर टॉमी एंड फ्रिज, टॉमी और फ्रिज कौन कौन थे।
तो इसका आंसर है टॉमी और फ्रिज कौन थे? टॉमी तो जो था वो ब्रिटिश सोल्जर था। टॉमी वॉज द कॉमन नेम ऑफ ब्रिटिश सोल्जर एंड वाइल जर्मन सोल्जर वर कॉमनली कॉल्ड द फ्रिज। द जर्मन सोल्जर थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए, हु वेव्ड अ वाइट फ्लैग एंड फ्रॉम वेयर, यानी कहाँ से स्टार्ट हुआ वाइट फ्लैग वेव करना और किसने स्टार्ट किया? तो वो किया था फ्रिज ने, मतलब जर्मन सोल्जर ने। तो द जर्मन सोल्जर वेव्ड अ वाइट फ्लैग फ्रॉम देयर ट्रेंचेस अक्रॉस द नो मैंस लैंड, यानी नो मैंस लैंड के अक्रॉस आकर वहाँ पर ट्रेंचेस से निकल के और वो वाइट फ्लैग वेव करते हुए आए थे। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डाउट और पिट्स, यानी डाउट या डग आउट पिट्स यानी गड्ढा खोदने की खुदे हुए गड्ढे या फिर लंबे लंबे गड्ढे, उनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर? तो यहाँ पर किया गया है ट्रेंचेस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ वी विल कंटिन्यू टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। थैंक्स गाइज, हैव अ नाइस डे।